सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स को, जो कि एक मल्टी फेसेटेड चैनल है। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स जैसे कि स्टडी बाइट्स, हॉरर बाइट्स, हेल्थ बाइट्स, टेक बाइट्स, फनी बाइट्स एंड पॉजिटिव बाइट्स, टीवी एंड फिल्मी बाइट्स मिलेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल माय सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में। आज का हमारा टॉपिक है अल्बर्ट बंडूरा, जिनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इन्होंने अपना सिद्धांत जो दिया वो था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। यह सिद्धांत 1986 में आया था। इसे अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत या बंडूरा का सिद्धांत भी कहते हैं। इनकी पुस्तक का नाम जो था सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन। इन्होंने अपने जो प्रयोग किए वो किए, एक तो बेबी डॉल लिखा हुआ आता है कहीं पे, और है वो बोबो डॉल, जीवित जोकर पे किया, और बच्चों के 3 समूह पर प्रयोग किया था, जो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इनके जो सिद्धांत थे प्रमुख रूप से, उनके नाम कुछ इस प्रकार से थे, जैसे कि प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, या फिर कहीं सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या फिर मॉडलिंग अधिगम का सिद्धांत। सबसे पहले प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। इसका मतलब, प्राणी इस समाज में रहता है, मनुष्य समाज से अलग नहीं, समाज के लोगों से मिलता है। समाज के लोगों से मिलता है तो ज्यादातर मनुष्य जितने भी तारीफ वाले काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, प्रशंसनीय काम होते हैं, कि उनको अपना लेते हैं, और निंदनीय कामों को त्याग देते हैं, क्योंकि उसमें या तो पनिशमेंट मिलता है। एक बच्चा जाता है स्कूल में, उसको किसी काम के लिए पनिशमेंट मिलता है तो वो उस काम को त्याग देता है, निंदनीय कार्य को त्याग देता है। और या फिर दूसरे कोई मनुष्य हैं, उनको देखते हैं, उनके प्रशंसनीय कार्य को देखते हैं तो अपने जीवन में अपना लेते हैं। ऐसे सिद्धांत को कहते हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत। जैसे कि आज के उसमें बहुत जने टीवी एक्टर्स इनके कामों को देखकर उनको अपना मॉडल बना लेते हैं। कभी भी ऐसे ही कक्षा में अध्यापक, ज्यादातर कक्षाओं में अध्यापक बालकों के लिए मॉडल या आदर्श होता है, और बालक अपने हमेशा जीवन में मॉडल या आदर्श के कार्यों को, जिसको भी आदर्श मानते हैं, उनके कार्यों को अपनाते हैं। इसी प्रकार जो समाज में व्यक्ति उन्हीं कार्यों को ज्यादातर ग्रहण करता है जो प्रशंसनीय होते हैं, या फिर जो प्रशंसनीय व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं, कि इस हीरो ने ऐसा शर्ट पहना था, ऐसा स्पीच दिया था, इस कलर का ब्रेसलेट पहना था। ऐसे कार्यों को ज्यादातर अपनाते हैं। ज्यादातर जैसे जितने भी हीरो हीरोइन होते हैं, उनके प्रशंसनीय कार्य को, या समाज के लोग इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ते हैं, उनके कामों को अपनाते हैं। इस तरीके से, इसी प्रकार इन्होंने अपना प्रयोग किया और उसको समझाया बोबो डॉल के प्रयोग से। इस प्रयोग में इन्होंने किया, छोटे बच्चों को 5 मिनट की एक मूवी दिखाई। उस मूवी में ये दिखाया गया कि उस मूवी में एक बड़ा कमरा था। उस बड़े कमरे में बहुत सारे खिलौने रखे थे और बच्चे मूवी देख रहे थे, छोटे बच्चे। और उसमें एक बड़ा भी खिलौना था, बड़ा बोबो डॉल था। उस मूवी में वो बोबो डॉल में फिर एक बच्चे को कमरे में प्रवेश करवाया, और वो जैसे ही, वो बच्चा था लड़का, जैसे ही लड़के ने उसको प्रवेश किया उस कमरे में और चारों तरफ देखा, और उसने उस खिलौने को बुरी तरीके से तोड़ दिया गुस्से में। एक वीडियो ऐसे दिखाई, गुड्डे को खूब मारा, फेंका, पैर से ठोक दिया और बैठ गया वहीं पे। इसके बाद उसी वीडियो में एक और दिखाई
कि एक बच्चा आया, उसमें उस बच्चे को उस व्यवहार के लिए दंडित नहीं किया गया। दूसरे में दूसरे बच्चों को दिखाया कि वो बोबरडोल से खेल रहा है और जब उसने तोड़ा फोड़ा ये सब कुछ करा तो उसको उसके कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार तीसरे वीडियो में जब बच्चों ने देखा तो तीसरे वीडियो में जो बालक घुसा उसने ना तो उसकी बोबरडोल से ना वो खेला और ना ही उसकी तारीफ करी, ना ही उसके साथ आक्रामक व्यवहार किया। इस तरीके से 3 समूहों पर ये 3 वीडियो दिखाए गए। इस वीडियो के दिखाने के बाद उन 3 समूहों के बच्चों को 3 अलग अलग कमरों में भेजा गया और ये देखा गया और उनके व्यवहार को चुपचाप नोटिस किया गया। तो जैसे जैसे वीडियो जिन जिन बच्चों को दिखाए गए थे वैसा वैसा उन्होंने व्यवहार किया। जिन बच्चों को आक्रामक व्यवहार वाला वीडियो दिखाया गया उन्होंने भी उस खिलौनों के साथ आक्रामक पूर्ण व्यवहार किया। जिनको प्रशंसनीय वाला दिखाया गया, खेलते हुए दिखाया गया वीडियो के साथ, वो डॉल के साथ खेले। और जिनको दिखाया गया न्यूट्रल, ना वो खेले ना उन्होंने तोड़ा उस खिलौने को। तो इस सिद्धांत के द्वारा ये बताया कि प्रेक्षण द्वारा अधिगम की प्रक्रिया में प्रेक्षक मॉडल के व्यवहार का प्रेक्षण करके ज्ञान प्राप्त करता है, परंतु वह किस प्रकार से व्यवहार करेगा, आचरण करेगा, वह इस बात पर निर्भर करता है कि उस टाइम मॉडल को पुरस्कृत किया गया था या दंडित किया गया था, उसके अनुसार बालक अपना व्यवहार करता है। इसी तरह एडवर्टाइजमेंट में बहुत बार दिखाते हैं कि जितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स का जो भी प्रचार प्रसार करना होता है वो बहुत सारे मॉडल से करवाती हैं ताकि उसका असर समाज के लोग हैं, क्योंकि समाज के लोग उन्हीं वस्तुओं को फिर खरीदते हैं जो उनको हीरो या हीरोइन या मॉडल जो उनको अट्रैक्ट करते हैं, उनकी लाइफ को प्रभावित करते हैं। तो इसी तरीके से प्राणी हमारे समाज में प्रशंसनीय कार्यों को अपनाते हैं और इसे कहते हैं मॉडलिंग। मॉडलिंग प्रक्रिया थी, उसमें 4 तरीके की बातें बताई अल्बर्ट बंडूरा ने। एक तो अवधान, एक दूसरी बात बताई, अवधान मतलब ध्यान से देखता है मनुष्य। दूसरी बात बताई धारण करना, मतलब अपनी मेमोरी में फिक्स लोड कर लेता है ऐसे करके। उसके बाद बताई पुनरुत्पादन और चौथी बात बताई अभिप्रेरणा। इन चारों से को कि हर अपने मॉडल को ध्यान से देखते हैं, अपनी जीवन में उनको उतारने की कोशिश करते हैं, अपनी मेमोरी में संचित कर लेते हैं। तो इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम सिद्धांत के आधार पर मनुष्य समाज में रहकर ज्यादातर प्रशंसनीय कार्यों को अपना लेता है और निंदनीय कार्यों को त्याग देता है, और जितने भी दूसरे व्यक्ति होते हैं उनके जितने भी प्रशंसनीय कार्यों को वो देखता है तो वो कोशिश करता है कि अपने जीवन में अपनाए और उनका प्रभाव उस पर पड़ता भी है। इसी प्रमुख सिद्धांत को उन्होंने प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत नाम दिया। ज्यादातर जितने भी प्रसिद्ध जो फेमस पिक्चर्स होती हैं उसके हीरो हीरोइन होते हैं, उसके सभी कार्यों को, प्रशंसनीय जितने भी कार्य होते हैं उनको समाज के लोग अपना लेते हैं, जबकि जो विलेन होते हैं, खलनायक या खलनायिका के कार्य होते हैं उनको कोई नहीं अपनाता, क्योंकि पिक्चर में उनके ज्यादातर, मूवीज में उनके ज्यादातर कार्य दिखाए जाते हैं वो निंदनीय दिखाए जाते हैं। ये अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।